बहुत बार आपने लाइफ में देखा होगा कि कुछ घटनाएं रिपीट होती रहती हैं, कुछ पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं, कुछ सिमिलर तरह के लोग हमारी लाइफ में आते जाते रहते हैं और हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो भी आप देखेंगे कि कुछ सिमिलर पैटर्न्स रहते हैं। ऑलमोस्ट हम उसी ढर्रे पे चलते हैं। हम उससे छूटना चाहते हैं, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, पर हम छुड़ा नहीं पाते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे इसी टॉपिक के ऊपर और इसके लिए मैंने चूज़ किया है एग्जाम्पल जो है सोशल मीडिया एल्गोरिदम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ बटरफ्लाई। दिस इज योर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट पोषा चावला बान। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि आपकी जो फीड होती है, न्यूज़ फीड होती है, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम में हो, आपके रिकमेंडेशंस हो यूट्यूब पर, या फिर आपके जब आप वीडियो सेक्शन खोलते हैं जो आपका फेसबुक पे वीडियोस हैं, या रील्स भी अगर आप देख रहे हैं तो वही उस तरह की रील्स या उसी इन्फ्लुएंसर की आने लगती हैं जिसे आप देखते हैं। आप उन्हें फॉलो नहीं भी करें तो भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आपको वो बार बार उस तरह के वीडियोस दिखाए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं जो आपने एक बार देख लिए। फ्रेंड्स, कितनी बार ऐसा होता है कि वो सारे वीडियोस, वो सारी चीज़ें हमारे काम की होती हैं, हमारे को नॉलेज देती हैं, हमारे लिए इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होती हैं, तो हम उन्हें देखते रहते हैं और इसमें कुछ खराबी नहीं लगती है। लेकिन समय के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हुआ है हमारे माइंड के ऊपर, वो हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करने लगता है, हमें दिखने लगता है। अब ठीक यही सिमिलर सिचुएशन हमारी लाइफ में भी होती है। कुछ सेम चीज़ें होती हैं, कुछ सेम रिस्पॉन्सेज रहते हैं हमारे, और कुछ सेम तरह के लोग, सिमिलर तरह के लोग हमें हमारी लाइफ में मिलते हैं। और बहुत ही इंटेलिजेंट है हमारा नेचर, यूनिवर्स, वो भी हमें वही रिपीट करता रहता है। उसे लगता है शायद इंसान को यही पसंद है, वो यही चाहता है, वो यही रिकमेंड करता रहता है। तो अब इस लूप से अगर हमें बाहर आना है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट हमारी लाइफ में ज़रूर आता है जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि वॉट एवर आई एम वॉचिंग इज़ नो मोर फ्रूटफुल टू मी। जिस तरह के लोग अभी मेरी ज़िंदगी में हैं, आ रहे हैं, मुझे जो चीज़ मिल रही है वो अभी वैसा मुझे नहीं चाहिए। और लेकिन जब तक हम रियलाइज़ करते हैं तब तक ये एक तरह से हमारा कंपल्सिव बिहेवियर बन चुका होता है। हमें उन चीज़ों की आदत हो चुकी होती है, उन लोगों की आदत हो चुकी होती है, या फिर हम एक ट्रैप्ड फील करते हैं सिचुएशन में जहाँ हमें सोल्यूशन नज़र नहीं आता है। तो क्या है इसका सोल्यूशन और क्या किया जाए? तो फेसबुक के केस में, यूट्यूब के केस में, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें तो ऑप्शन आता है, 3 डॉट्स पे आप क्लिक करते हैं और लिखा आता है अनफॉलो करना चाहते हैं तो अनफॉलो कर दीजिए, फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए, इस पोस्ट को हाइड कर देना चाहते हैं तो हाइड कर दीजिए। इवन एड्स भी जो आती हैं उसमें भी वो बोलते हैं कि इस तरह के एड्स नहीं देखना चाहते हो तो आप रिपोर्ट कर दीजिए या मना कर दीजिए। अनसब्सक्राइब का बटन हर जगह आपको दिखता है। रियल लाइफ में क्या ऐसा हो सकता है? ये एक सवाल है जो हमें पूछना है खुद से। और दूसरी चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो ये कि समय, आपको किस समय ये रियलाइज़ कर लेना है कि आप उससे बाहर आ सकें। तो जितना जल्दी हो सके, जब आप अपने पैटर्न्स में एक ब्रेक लेकर आते हैं तो आपके जीवन में भी फिर एक चेंज आता है। लेकिन ये किया कैसे जाए, सवाल ये खड़ा होता है। तो कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ इसी के ऊपर कि किस तरह से हम समय रहते ये अनसब्सक्राइब कर दें, ये जो कुकीज़ हैं, ये जो कैशे है, इसको क्लियर कर दें। क्योंकि हमारी ही मर्जी थी, ये हमने ही अलाउ किया था। कभी भी आप देखिए, कुछ भी आप डाउनलोड करते हो, किसी भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हो, वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है। आप जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, आपको अलाउ करना ही पड़ता है। उस वक्त हमें उसकी सीरियसनेस नहीं पता होती है कि मुझे कितने नोटिफिकेशंस आएंगे, मुझे इससे कितना डिस्टर्ब होगा, कितना मेरी लाइफ इम्पैक्ट होगी। नहीं, उस वक्त हमें सिर्फ वो कंटेंट चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए और हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसीलिए हम उसको कंटिन्यूटी में करते रहते हैं। ओके ओके करते रहेंगे, अलाउ करते रहेंगे और फिर हम अपना आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐप्स के साथ फ्रेंड्स बहुत ईजी है, जब चाहें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एडिक्शन हो जाए तो डी एडिक्शन के लिए भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी का क्या? ज़िंदगी में ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है हमारे, उसका क्या? उसको कैसे हम कॉम्बैट करें, उसको कैसे फाइट करें? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, सही समय पर ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए क्या फंक्शनल है और क्या फंक्शनल नहीं है। जो लोग मुझे दुख पहुंचा रहे हैं, जिनसे मैं कुछ आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ सीख कर,
उनको मुझे सबसे पहले तो स्टॉप करना है, अवॉइड करना है, उनको किसी तरह से मुझे लिमिट करना है उनका एक्सेस मेरी लाइफ में। सेकेंड चीज़ आती है कि जिस तरह की सिचुएशंस में मैं बार बार ट्रैप्ड फील करता हूँ, स्टकअप फील करता हूँ, वो सिचुएशंस का मुझे एक लिस्ट बनाना है और ये देखना है कि इस सिचुएशन में मेरा रिस्पॉन्स क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन लोगों के साथ अमूमन रहती है और ऐसा डायलॉग हमें बहुत बार सुनने को मिलता है, भाई सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा मैं लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं कि हम सत्यवादी हैं, बहुत अच्छी बात है, आई एम ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल पर्सन, लेकिन जब हम अलाउ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे पर्सन को जो ट्रुथफुल नहीं है, लायर है या किसी तरह से हमें डिच कर रहा है या डिसीव कर रहा है, तो होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और हमारा जो रिएक्शन रहता है उस इंसान के लिए वो काफ़ी हार्श रहता है। उससे हमारे रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होते हैं और सिर्फ एक वॉक ऑफ लाइफ में नहीं है, ऐसा ऑफिस में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज में भी हो सकता है, सोशल तरीके से भी हम सोशल लाइफ में अपनी कर सकते हैं। तो अब इसका हमें ध्यान यहाँ ये रखना है कि जो हमारे रिएक्शंस हैं या रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम फिल्टर करें थोड़ा सा। हम क्या इसी बात को एक अलग तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली नेगेटिव लोगों को, जैसा हमने पहले देखा फर्स्ट स्टेप में, अवॉइड करना है। हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को अवॉइड करना है। जो मुझे हार्म कर रहा है या आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, उसे तो मुझे डेफिनेटली स्टॉप करना है, उसको डेफिनेटली मुझे रोकना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मेरा बीपी हाई नहीं करना है, उसके साथ साथ मुझे मेरी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो मेरी जो पूरी फिजियोलॉजी है, ब्रेन केमिस्ट्री है, मुझे उसका भी ध्यान रखना है। तो मेरी मेंटल हेल्थ मेरे हाथ में है, मेरे इमोशंस मेरे हाथ में हैं। तो हम क्या इसमें वाइज हो सकते हैं, वो हमें देखना है। जितना करीबी रिश्ता होता है, जितना विश्वास बन चुका होता है, उतना ही ये छोटी छोटी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। अब आता है कि अब ये तो हमने देखा, बट ये रियल लाइफ में ऑफ कोर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, आई अग्री, बट विद प्रैक्टिस, विद टाइम, वी कैन लर्न टू बिहेव इन अ डिफरेंट फैशन। हम अपना स्टाइल थोड़ा सा बात करने का या रिस्पॉन्स देने का, रिएक्ट करने का चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली। अब आता है इसके बाद कि ये तो हो गया कि हमने कैसे लोगों को अवॉइड करना है, कैसे सिचुएशंस को डील करना है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है, मैंने क्यों एग्जांपल लिया फेसबुक एल्गोरिदम का, कि जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं मुझे, चाहे वो किसी इन्फ्लुएंसर के ज़रिए आ रहे हों, किसी आर्टिकल के द्वारा आ रहे हों, मीडिया न्यूज़ के द्वारा आ रहे हों, प्रिंट मीडिया के द्वारा आ रहे हों, वो मुझे ज़रूर चेक करने हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ गड़बड़ हो रही है। बहुत ज़्यादा जब हम इमोशनली चार्ज हो जाते हैं किसी न्यूज़ को लेकर, किसी और एक्सप्लिसिट बहुत है कुछ, उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो हम बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में और कंडीशन में भी आ जाते हैं और हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बन जाते हैं। हमारी ओपननेस वहाँ हैम्पर हो जाती है और हमारा जो एंगर है और जो हमारा बीपी है वो शूट अप हो जाता है। तो इसीलिए अगेन आई एम कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कि जो हमारा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, जो हमारे को कॉन्टिन्यूसली बॉम्बार्ड कर रहा है, अलग अलग चीज़ें बता रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं हमको चेक करना ज़रूरी है कि वो कितना वाइटल है और कितना वाइटल नहीं है। जो चीज़ें अननेसेसरी हैं उनको सबसे पहले अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करें और वहाँ हम ये चेक लगाएं कि अगर रिकमेंड किया जा रहा है तो उसे ना देखें या रिपोर्ट करें, ताकि वो बार बार हमारी फीड में ना दिखें। क्योंकि आज की डेट में हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस को और हमारी रियल लाइफ को जुदा नहीं कर सकते हैं। आज जब बहुत ज़्यादा समय हमारा मोबाइल पर जा रहा है, हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और सोशली थोड़ा आइसोलेट भी हो गए हैं, तो यहाँ पर ये जो अब वर्चुअल वर्ल्ड है, इसको आप बहुत ज़्यादा अलग नहीं कर सकते हो अपने से, इससे दूर नहीं रह सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना है एज ए टूल, और हम कर रहे हैं और इसको हम बेनिफिट ले रहे हैं इसका, बट हमें एक लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है कि क्या नेसेसरी है और क्या अननेसेसरी है। अगर हम अपने फिज़िकल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में एक लाइन क्रिएट कर पाते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर पाते हैं, तो वो हमारी रियल लाइफ को भी
रियल वर्ल्ड को भी अफेक्ट करता है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने खुद करके देखा है एक्सपेरिमेंट, कि मैंने बहुत सारी नोटिफिकेशंस जो हैं वो ऑफ कर दी, इंस्टाग्राम की भी और फेसबुक की भी। तो बार बार मुझे नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं तो मेरा हाथ फ़ोन पर नहीं जाता है देखने के लिए कि क्या हुआ। मैंने जो पोस्ट किया वो किया, मैं उसको 2 या 4 घंटे के बाद भी देख सकती हूँ उस पर क्या रिस्पॉन्स आया। तो हर 2 मिनट में, हर 5 सेकेंड में मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ें, जो पेजेस, जो ऐसे ओपिनियंस हैं जो हमारे विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, हमको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको आप सबसे पहले अनफॉलो कर दें। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको अनफॉलो कर दें। आपने एक बार ऑनलाइन शॉपिंग कर दी, अब बार बार आपको अगर कोई बता रहा है कि क्या क्या डिस्काउंट्स हैं, क्या क्या सेल्स हैं, तो उनको आप हटा दें, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी आपको कुछ इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो ऑनलाइन चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट, यू पार्टिसिपेट, नो प्रॉब्लम, बट डोंट एंगेज इन आर्ग्यूमेंट्स। लोग क्या करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स में एंगेज हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर करने लग जाते हैं, और किसी के कमेंट पे कमेंट करते हैं, फिर वो किसी को कमेंट करते हैं। तो ये इसमें आप देखिए 30 मिनट्स या 20 मिनट्स चले जाते हैं। तो टाइम आपका वेस्ट होता है, आपका माइंड जो है वो पोल्यूट होता है, और आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो डेफिनेटली बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, बहुत वो हावी हो जाते हैं। तो अब क्या करना है हमको कि सबसे पहले तो हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में ये जो बहुत होशियार और बहुत इंटेलिजेंट हमारा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कर ये जो एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं, और फेसबुक इसमें सबसे आगे है, तो ये जिस तरह से हमारे माइंड के साथ प्ले कर रहा है, हमको वही वही फीड्स दिखा रहा है, वही वीडियोस रिकमेंड कर रहा है, वही पोस्ट दिखा रहा है, वैसे ही आर्टिकल्स दे रहा है। तो इसको सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं चेक करना है कि मेरे जो प्रेफरेंसेस हैं वो सही हैं क्या, मेरे प्रेफरेंसेस मेरे एम से और गोल से मैच करते हैं क्या। यदि नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ हमें स्टॉप करना है। तो फ्रेंड्स, यही था आज के वीडियो में। मैं सिर्फ यही बताना चाह रही थी कि आप अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस को भी चेक कर लीजिए एक बारी, आपको वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, और अपनी रियल लाइफ में भी जो इन्फ्लुएंसेस हैं लोगों के रूप में, घटनाओं के रूप में, क्योंकि वही वही रिपीट हो रहा है, तो कहाँ क्या अनप्रोडक्टिव है उसको कट करें, उसमें चेंजेस लेकर आएँ अपने बिहेवियर में, अपने पैटर्न्स में, और फिर हम देखेंगे कि एक मैसिव और बिग चेंज आएगा लाइफ में। So hoping for the big change, I sign off now. See you in another video very soon. Bye bye for now. Please subscribe to my channel and do watch my video again and again so that it reminds you that you have to really check on your influences.